नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप लोगों को पूरा सुनना है और अपनी औलाद को आप लोगों को इस कहानी के बारे में जरूर बताना है और अवश्य उन बातों को सिखाना है जो इस कहानी में बोला जाएगा। अगर आपकी औलाद गलत लक्षणों में, कुलक्षणों में या फिर गंदी आदतों में जा रही है तो इन बातों को आप लोगों को अपनी औलाद को जरूर सिखाना है। प्रिय दर्शकों, आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी एक गिद्ध पक्षी की है जिसने बहुत खूब इस कहानी को मुख दिया है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी पर आप सभी को अमल करना है। ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हो सके तो अपने यार और मित्र बंधु तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ वो लोग भी उठा सके और जीवन में कभी भी अज्ञानी रहने का उन्हें सुख प्राप्त ना हो सके। तो चलिए मेरे मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। वह बरगद का पेड़ इतना विशाल था, जंगल के सारे पक्षी, सारे जीव जंतु और उड़ने वाले पक्षी उसी पेड़ पे आकर विश्राम करते थे। कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में पानी सूखने लगा और जैसे जैसे पानी सूखने लगा उसी प्रकार उस जंगल में मौजूद जो पेड़ पौधे थे वो नष्ट होने लगे। उसके बाद में वो जो सबसे बड़ा पेड़ था बरगद का, वो भी धीरे धीरे सूखने लगा। उसके पूरे पत्ते सूखने लगे और जैसे ही वो पेड़ सूख जाता है उसमें जो जीव जंतु, जो चिड़ियां वगैरह रहती थी वो सभी उड़कर दूसरी जगह चले जाती है, परंतु उसमें जो गिद्ध का वास होता है वो वहां से बिल्कुल भी नहीं जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, कुछ ही दिनों बाद वह बरगद का पेड़ सूखकर गिरने लगता है। उसको पूरी तरह एक दीमक खा जाती है, परंतु वह गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना स्थान नहीं बनाता है। जो उस गिद्ध पक्षी के साथ चिड़ियां और जीव जंतु रहा करते थे वो एक दिन उस गिद्ध पक्षी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए क्योंकि ये पेड़ अपने अंदर से नष्ट हो चुका है। अगर आप इसमें स्थायी वास बनाओगे तो कुछ दिनों में यह पेड़ गिर जाएगा और इसके साथ ही आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इतने में वह गिद्ध पक्षी कहता है, चाहे मेरी सांस चली जाए परंतु इस पेड़ का मैं बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ूंगा। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, इस पेड़ पर मेरा मरण भी होगा, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो सारे पक्षी बहुत ज्यादा विलाप करते हुए इस गिद्ध पक्षी से विनय निवेदन करके वापस लौट जाते हैं। दूसरे दिन फिर से आते हैं और फिर गिद्ध पक्षी से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको इस जगह से हट जाना चाहिए, ये पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वो गिद्ध पक्षी उन लोगों को मना कर देता है। वह लोग सीधा फिर इंद्रदेव के पास चले जाते हैं और जैसे वह पक्षी इंद्रदेव के पास जाते हैं तो इंद्रदेव से बोलते हैं कि हे महाराज इंद्रदेव, हम सभी एक वन में रहते हैं। उस वन में पानी पूरी तरह से सूख चुका है। वहीं पर हमारे वन में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस विशाल पेड़ पर हम सभी जीव जंतु रहते थे, परंतु हम में सबसे बड़ी उम्र में एक गिद्ध पंछी भी रहता था जिन्हें हम गिद्ध बाबा कहते हैं। जैसे ही वो पेड़ सूखा उसे दीमक खाने लगी। हम लोग वहां से हट गए, परंतु जो हमारे गिद्ध बाबा है वो वहां से बिल्कुल नहीं हट रहे, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद वो बरगद का पेड़ गिर जाएगा, उसे दीमक खा जाएगी और वह गिद्ध बाबा उस पेड़ के साथ नीचे गिर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो सभी पंछी इंद्रदेव से विनय आग्रह करते हैं कि महाराज कृपया आप मेरे साथ चलिए और गिद्ध बाबा से निवेदन कीजिए कि वह अपनी जगह से हट जाए। दोस्तों, इस तरह से वह पंछी भगवान इंद्रदेव से निवेदन करते हैं। कुछ देर बाद भगवान इंद्रदेव उन सभी पक्षियों के साथ वन में चले जाते हैं और वन में जाने के बाद उस बरगद के पेड़ को देखते हैं। वाकई में वह बरगद का पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसे दीमक धीरे धीरे खाए जा रही थी और एक डाली जर्जर करते हुए गिर रही होती है। तभी भगवान इंद्रदेव देखते हैं कि वह गिद्ध पक्षी वहीं पर बैठा हुआ है, वह बहुत बूढ़ा है। फिर इंद्रदेव उस गिद्ध पक्षी से कहते हैं कि हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि जिस पेड़ में तुम स्थायी वास बना रखे हो यह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है।
तुम इस पेड़ से अपना स्थायी वास हटा लो, वरना कभी भी किसी भी तरह का अनर्थ हो सकता है। गिद्ध पक्षी बोलता है कि महाराज, आपका हो गया तो मैं बोलूं। फिर कुछ समय बाद गिद्ध पक्षी बड़े ही मीठे शब्दों में, बड़े ही भक्ति भाव से भगवान इंद्रदेव से कहता है कि महाराज, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे यहां से हटने का आदेश दे सकते हैं। इंद्रदेव बोलता है, बोलो गिद्ध पक्षी। गिद्ध बोलता है, महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैंने जन्म लिया तब से मेरा स्थायी वास इसी बरगद के पेड़ पर है, और जब से मैं छोटा सा बड़ा हुआ तब मेरा स्थायी वास यही बरगद का पेड़ रहा है। मैं खेला भी इसी पेड़ पर हूं, बड़ा भी इसी पेड़ पर हुआ हूं, यानी कि मेरा पूरा जीवन जो था इसी पेड़ पर गुजरा है। आज इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ जाने से भला मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं महाराज? अगर ये पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो आखिर में मैं इसका जीवन बिगड़ने कैसे दे सकता हूं? उसके बाद में भगवान इंद्रदेव गिद्ध की ये बातें सुनकर ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, और भगवान इंद्रदेव गिद्ध से बोलता है कि गिद्ध पक्षी, मैं आपकी इन बातों से पूरी तरह सहमत हूं और प्रसन्न भी हूं। तो मैं आज आपको एक ऐसा वरदान दूंगा जो आप चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पक्षी से बोलते हैं कि गिद्ध, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो। तो गिद्ध पक्षी बोलता है, महाराज, अगर आपको कोई वरदान देना है तो मुझे नहीं बल्कि इस पेड़ को दो। अगर इसका भला तो मेरा भला। उसके बाद में भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्ति से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से हरा भरा कर देते हैं। पूरी तरह से जंगल में हरियाली हो जाती है, और जैसे ही पूरे जंगल में हरियाली होती है, सभी जीव जंतु वापस आकर उस बरगद के पेड़ पर रहने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर मांगना ही है तो दूसरे के लिए मांगो, दूसरों का भला तो समझो, अपना भला खुद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस ज्ञानवर्धक कहानी से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।